चलिए आज की क्लास में हम आपको बताएंगे कि एक बेल्टॉन की वैकेंसी आई हुई है जिसके बारे में, जो कि उसमें कैसे तैयारी करेंगे ताकि बेल्टॉन की जो वैकेंसी डाटा एंट्री ऑपरेटर के जो आए हैं उसे हम हासिल कर सके और हर किसी को घर में 12th पास किए हुए सिस्टर या भाई जो भी है वो इसको भर सकते हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ें हम देख लेते हैं कि उसमें क्या क्या मांग रहा है और कैसे उसकी क्या होगी। ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में बताएंगे। सबसे पहले हम उस नोटिफिकेशन को खोलते हैं यहाँ से, और यहाँ पे हमने आ गए क्रोम पे, और यहाँ से हमने इस नोटिफिकेशन को पहले से हम डाउनलोड कर रखे हैं, वो चीज़ आपको यहाँ से हम आपको बता रहे हैं। तो यहाँ से आप लोग गौर से देखिएगा, यहाँ पे स्पष्ट लिखा हुआ बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक। यहाँ पे सारी चीज़ें अपने जो भी ये बेल्टॉन की है कंपनी, यहाँ पे देखिए आपको स्पष्ट यहाँ पे कर दे रहा है बेल्टॉन भवन भी यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये वैकेंसी निकल चुकी है और 21 तारीख को निकली है। ये आपको हमने बता दें कि 2/2024 दिनांक को ये पत्रांक निकला हुआ है और किस डेट में ये अप्लाई होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो सबसे बड़ी चीज़ है ये डाटा एंट्री ऑपरेटर के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की सूचना दे रहे हैं कि किस तारीख से ये मतलब ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो सबसे बड़ी चीज़ें हैं, हम यहाँ से स्पष्ट यहाँ पे दिख रहा है 20/2/2024 मंगलवार से, मतलब क्या है उस दिन से ये रजिस्ट्रेशन दिनांक इस दिन से स्टार्ट हो जाएगी ये होना। और आपको विशेष जानकारी के लिए हमने बता दे कि आपको इस वेबसाइट पे हम मतलब जो भी इसका सिलेबस देखनी है या इसके बारे में देखना है तो आप यहाँ से इस वेबसाइट पे जाके आप देख सकते हैं। हम डायरेक्ट ये सारी चीज़ें की चर्चा ना करते करते मेन चीज़ों के हमने फोकस कर रहे हैं, इसलिए कि ज़्यादा बड़ा वीडियो हो जाने के बाद बहुत व्यक्ति नहीं देख पाते हैं, जिसके कारण। तो अब हम चलते हैं, ये तो इसकी अपनी नोटिफिकेशन हो गया और ये 20/2/2024 से अप्लाई होना स्टार्ट हो जाएंगे, यानी रजिस्ट्रेशन होना स्टार्ट हो जाएंगे। अब यहाँ से इस लिंक के माध्यम से अब उसके बाद हम लोग चलते, ये जाननी जरूरी है एकदम कि शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए, मतलब व्यक्ति कहाँ तक पढ़े होने चाहिए, क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, ये सारी चीज़ें पे हमें चर्चा करना एकदम जरूरी है। तो सबसे बड़ी चीज़ें हम देख लेते हैं। फर्स्ट में दे रहा है 12th पास, यानी मैट्रिक करने के बाद जो इंटर हम लोग पास करते हैं उसी को हम लोग यहाँ पे लिखा हुआ 10+2 है, यानी 12वीं क्लास पास होनी चाहिए, यानी 12th पास एवं 1 वर्ष का कंप्यूटर कोर्स जिसे हम लोग बोलते हैं एडीसीए, हम लोग बोल लेते हैं यहाँ पे एडीसीए 1 वर्ष की आती है, 12 मंथ की कोर्स है। कोर्स तथा हिंदी या अंग्रेजी टाइपिंग मतलब आनी चाहिए, टाइपिंग के सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। टाइपिंग का अनुभव रखने वाले अभ्यर्थी, मतलब 12th पास और एडीसीए और टाइपिंग हिंदी और अंग्रेजी के डॉक्यूमेंट, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। अब बात आ जाती है एवं और भी अगर इसके अलावा ये नहीं है तो आप यहाँ अथवा से दिया गया है, यहाँ से इतनी चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है, सब किसी के पास ये अवेलेबल हो जाते हैं और यहाँ तक तो अवेलेबल होने में किसी कोई दिक्कत ही नहीं है। अब चलते हैं, हम यहाँ से चलते उम्र सीमा, इसमें क्या है, आवेदन करने की अंतिम तिथि को न्यूनतम 18 वर्ष एवं अधिकतम 59 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, वो इस फॉर्म को भर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं या रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। परीक्षा शुल्क कितनी है इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। केवल बिहार राज्य के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 250 रुपये लगेंगे। रजिस्ट्रेशन फी है 250 रुपये। बिहार राज्य की अस्थायी निवासी सभी आरक्षित अनारक्षित वर्ग महिला उम्मीदवारों के लिए 250 रुपये लगेंगे, रजिस्ट्रेशन फी है। तो कहने का मतलब है अनुसूचित जाति या जनजाति जो भी है, SC ST जो भी है, यहाँ से उसको 250 रुपया लगेंगे, या महिला कोई भी कास्ट हो उसे 250 रुपया लगेंगे। चलिए आगे की हम देखेंगे, आगे की क्या इन्होंने बता रहे हैं अपने नोटिफिकेशन में। समान आरक्षण कोटि एवं अन्य सभी उम्मीदवारों के लिए 1000 रुपये लगेंगे। चलिए यहाँ पे जो अदर कास्ट के जो बॉयज लोग हैं जिसे हम लोग मेल बोलते हैं, वो मेल के लिए यहाँ पे दिए गए हैं। पुरुषों के लिए 1000 रुपया लगेंगे, कोई भी कास्ट के हो ये छांट कर।
एक चीज इसमें हम लोग को छूट गया यहाँ पे, दिव्यांग मतलब जो विकलांग होंगे वो 40% से अधिक होगा, एक सर्टिफिकेट बनता है उसमें, उसे भी अगर है वो सर्टिफिकेट तो उसके लिए 250 रुपये ही लगेंगे। अभ्यर्थी को उपयुक्त परीक्षा शुल्क के अतिरिक्त विभिन्न बैंकों द्वारा निर्धारित चार्ज भी देना होगा। कहने का मतलब है कि कुछ चार्ज कटेंगे, जैसे कि हम लोग मान लेते हैं जीएसटी हो या जो भी बैंक चार्ज होंगे वो अभ्यर्थी ही देंगे, ये नहीं कि जिस कंपनी के रजिस्ट्रेशन करा रहे वो देंगे, ठीक है। जिसे ऑनलाइन भुगतान के क्रम में बैंक द्वारा स्वतः बैंक चार्ज के रूप में ले लिया जाएगा। जब भी आप पे कीजिएगा तो वहां पे उसका जो भी चार्ज है वो अपना आकर उसको भुगतान करना है। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने से संबंधित तिथि एवं अन्य निर्देश निम्नांकित है। अब देखिए यहाँ पे दे दिया गया, ये अब आपको यहाँ से दिखाना 20/2/2024 हो जाएंगे, और स्टार्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन 20, तो उसी दिन से स्टार्ट हो जाएंगे रजिस्ट्रेशन होना, और इन डेट आपको 15/3/2024 तक है। कहने का मतलब है कि ये आपको मात्र 25 दिन के लिए है, उसी में आपको रजिस्ट्रेशन भी कर लेनी है। अब हम यहाँ से आ जाते हैं नीचे, थोड़ी सी स्क्रॉल करेंगे माउस और फिर हम नीचे की तरफ हम आ जाएंगे, और थोड़ी सी हमने इसको जूम कर देते हैं ताकि आपको दिखेगा। अब यहाँ से हमने इस चीज को कर दिया। अब उसके बाद क्या करना है, परीक्षा का सिलेबस यहाँ पे भी दे दिया गया है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूल। यहाँ पे NIOS दिया हुआ कि डाटा एंट्री ऑपरेटर के सिलेबस कोड संख्या इतने इतने के समान होगा। ये कोई है NIOS उसके समान होगा। सिलेबस निगम के वेबसाइट पर अगर ज़्यादा देखनी है तो इस वेबसाइट पर उपलब्ध है, आप इस पे जाकर अपना सिलेबस देख सकते हैं क्या क्या पढ़नी है। अब थोड़ी सी स्क्रॉल करके नीचे की तरफ चलेंगे, कंप्यूटर आधारित MCQ। अब देखिए MCQ होते क्या है, मल्टीपल चूज क्वेश्चन, यानी 4 ऑप्शन रहेंगे, उसमें से एक ऑप्शन को आपको चूज करनी है। परीक्षा 1 घंटे की होगी, जिसमें 60 वनिष्ठ MCQ प्रश्न पूछे जाएंगे, मतलब 1 नंबरिया जो होते हैं ना, 4 ऑप्शन वाले पूछे जाएंगे, जिसमें उत्तीर्णता हेतु 50% अंक लाना आवश्यक होगा। देखिए 60 क्वेश्चन पूछेंगे, उसमें से आपको यहाँ स्पष्ट कर दिया 30 भी अगर आप ला लेते हैं तो आप पास है। परीक्षा में निगेटिव मार्किंग का प्रावधान नहीं होगा, आप चाहें तो पूरा भी रख सकते हैं, निगेटिव मार्किंग नहीं है, नंबर नहीं कटेगा। MCQ परीक्षा के पश्चात उसी दिन कुछ अंतराल के बाद टाइपिंग की दक्षता परीक्षा आयोजित की जाएगी। हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों के टाइपिंग की दक्षता परीक्षा कंप्यूटर पर ली जाएगी। हिंदी और इंग्लिश दोनों का टाइपिंग जो भी एग्जाम होगी टेस्ट होगा, टाइपिंग टेस्ट, वो आपको उसी दिन देना होगा। स्पष्ट भी लिख दिया गया है यहाँ पे, प्रत्येक टाइपिंग परीक्षा टेस्ट के बीच उचित अंतराल होगा। हिंदी टाइपिंग टेस्ट मंगल फंट, यानी हिंदी जो टाइपिंग होगा वो आपको मंगल जो फंट दिया गया है उस फंट पे टाइपिंग लिया जाएगा आप लोग से, तथा रेमिंगटन जेल, यानी ये आपको दोनों फंट में किसी भी फंट में ये ले सकता है, मंगला में भी ले सकता है, रेमिंग भी ले सकता है, दोनों सेम ही होते हैं। कि कीबोर्ड यहाँ पे दिया गया लेआउट, यानी कीबोर्ड जो लगा रहता है कंप्यूटर में उसके बारे में बता रहे, पर ली जाएगी। दक्षता का स्तर अंग्रेजी में न्यूनतम कम से कम 30 का स्पीड आनी चाहिए। करेक्ट WPM करेक्ट वर्ड, या हिंदी में न्यूनतम 25 WPM करेक्ट वर्ड्स होना चाहिए, यानी वर्ड्स। निर्धारित दक्षता स्तर पर महिलाएं, अनुसूचित जाति एवं जनजाति अभ्यर्थियों के प्रत्येक स्तर में मूल्यांकन में 10% तथा दिव्यांग सक्षमा पदाधिकारी द्वारा प्रदान न्यूनतम 40%
ये सारे चीजें जिसके पास होंगे उतने % की आपकी छूट दी जाएगी। अगर नंबर कम होती है तो उसमें प्लस कर दिया जाएगा, इतना प्लस हो जाएगा। उसके बारे में इन्होंने बता रहा है कि अधिमानता दी जाएगी। परीक्षा उपरांत अभ्यर्थियों के लिए कट ऑफ अंक निर्धारित कर पैनल संधारित किया जाएगा। यानी पैनल पे ये आपको बता दिया जाएगा कि कितना पे कट ऑफ उठा। सेवा प्रदान एजेंसी रजिस्टर्ड तथा गुणवत्ता परीक्षित अभ्यर्थियों का पैनल संधारित करेगा। ये अब वो अपने बारे में जो भी है, अब यहाँ पे देखिए आपको दे दिया गया। अब इसमें किसी कंपनी में काम कर रही है अभ्यर्थी या वास्ता या बेल्टॉन या जो भी है, उसको भी छूट इन्होंने मिलेगा। एग्रीमेंट वगैरह एकरामा या अपना जो भी कराना, इसके बारे में इन्होंने अपना लिख रहा है। अब यहाँ से चलते हिंदी टाइपिंग। परीक्षा के पत्रांक के अनुक्रम में मेधा सूची आधारित पैनल बनाई जाएगी तथा विभागों, कार्यालयों, निकाय, देखिए यहाँ पे किसी भी कंपनी में अगर काम कर रहे हैं, अनुभव है, तो उससे भी आपको छूट मिल जाएगी। प्रतिनियुक्ति में 100 पॉइंट आरक्षण रेस्टोरेंट के अनुसार आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। अब हिंदी में किसी की ज्यादा स्पीड होगी तो उसको भी छूट दिया जाएगा। अब मान लिए कि 1-2 को कम भी है, जैसे 30 पे पास है, 50% पे अगर 25 आ गया है, चाहे 28 आ गया है और उसको टाइपिंग ज्यादा है तो उसको ले लिया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन फॉर्म के अनुसार आवेदकों द्वारा निर्देशानुसार फॉर्म भरे जाएंगे एवं कागजात प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा। जो जो कागज उस पे मांगेंगे वो सारे कागज आपको देने होंगे। उम्मीदवारों को फॉर्म भरने में पूरी सावधानी बरतनी चाहिए। अपूर्ण एवं गलत कागजात वर्णित स्थान पर अपलोड नहीं करने की स्थिति में भी आवेदन अस्वीकार कर दिए जाएंगे। अगर कोई गलत सी चीज उसमें कर देते हैं, यस नो या जो भी टिक करना है या जो भी अपलोड करनी, गलत पेपर अपलोड कर देते हैं तो उस समय आपकी फॉर्म रद्द हो जाएंगी। जो भी आप पैसे दिए वो व्यस्त चल जाएगा। समय समय पर इस संबंध में निगम के वेबसाइट इतने पर सूचनाएं प्रकाशित की जा सकती है। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने पर परीक्षा की तिथि, समय एवं केंद्र अंकित होगा। यदि कोई समस्या शिकायत हो तो हेल्पलाइन इतने पर कार्यालय अवधि में संपर्क कर सकते हैं। आज इतना ही बताया गया। बेल्टॉन के बहुत अच्छे से अच्छे ये फर्म है मेरे भाई। सब किसी से हम रिक्वेस्ट कर रहे जरूर रजिस्ट्रेशन कीजिएगा। बहुत कम मेहनत में ये आपकी मतलब नौकरी मिलने वाला है। ईमानदारी से मेहनत कीजिए। देखिए यहाँ स्पष्ट लिख दिया गया है 12th पास और कंप्यूटर ए कोर्स एडीसी और हिंदी इंग्लिश टाइपिंग कीजिए। अगर मन से कीजिएगा तो 4 से 5 महीना में ये इसकी तैयारी हो जाएगी अच्छे से। और जिसे भी तैयारी करना होगा, मेरा ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों क्लास चलता है, उसमें आकर आप लोग जरूर संपर्क कीजिए। 100% रिजल्ट आपको मिलेगी इसमें। जब तक जय हिंद जय भारत।